बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी बेटे हमारे पास जो कुछ रूल्स आपने ये नोट करने हैं। देखिए, कुछ रूल्स तो हमारे पास चलते हैं, बड़ा सिंपल सिंपल रूल्स है। जैसे हमने पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन केस के अकॉर्डिंगली आएगा, हमारे पास जेंडर के अकॉर्डिंगली आएगा, हमारे पास नंबर के अकॉर्डिंगली आएगा। फिर हमने रिलेटिव केस की बात की, ह्यूमन बीइंग के लिए होगा, प्लेस के लिए होगा, टाइम के लिए होगा, अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए होगा। फिर हमने रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव की बात की। फिर हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात की। फिर हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात की, रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात की। फिर हमने वो प्रोनाउंस की बात की जो दो के लिए यूज़ होते हैं और दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं। बेटे यहाँ पर मैं आपको कुछ रूल्स ऐसे लिखवा रहा हूँ जो अनयूजुअल यूजेस हैं प्रोनाउंस के। ठीक है, आपको इन रूल्स को देखना है टेक्निकली और इनको इसी तरह आपने नोट कर लेना है। नया पेज लेंगे, नए पेज के ऊपर आप हेडिंग देंगे अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउंस। देखिए, अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउन में सबसे पहले मैं जो आपको रूल लिखवा रहा हूँ वो है आफ्टर बी फॉर्म। पहला रूल जो आपके पास है, आफ्टर बी फॉर्म आपने याद रखना है। आफ्टर बी फॉर्म आपने हमेशा प्रोनाउन का कौन सा केस लिखना है? सब्जेक्टिव केस। आफ्टर बी फॉर्म आपने हमेशा कौन सा केस लिखना है? सब्जेक्टिव केस। और यहाँ पर मैं बी फॉर्म को डिफाइन करता जाऊँ। बी फॉर्म में जो वर्ड आपके पास आएंगे ये बी इटसेल्फ हो सकता है, इज होता है, एम होता है, आर होता है, ठीक है, वाज होगा या वर होगा। जहां कहीं पर आपके सेंटेंस में इज एम आर के बाद या वाज वर के फौरन बाद, बी वर्ड के फौरन बाद कोई प्रोनाउन आएगा तो आपने उसका कौन सा केस लिखना है? सब्जेक्टिव केस लिखना है। लाइक अगर मैं सेंटेंस बोलता हूं इट इज हिम, तो आपने याद रखना है ये इट इज हिम नहीं होगा बल्कि क्या होगा? इट इज ही होगा। और किस वजह से होगा? हमारे पास इज की वजह से। बी फॉर्म के बाद आपने हमेशा सब्जेक्टिव केस लिखना है, इसके अलावा आपने कोई केस नहीं लिखना। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, दूसरी बात इसके साथ, कि अगर बी की जगह पे वर्ड टू बी लिखा हुआ हो, अगर टू बी लिखा हुआ है तो फिर आपने सब्जेक्टिव केस नहीं लिखना। फिर आपने बेटे कौन सा केस लिखना है? ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। याद रखिएगा, अगर बी का वर्ड लिखा हुआ है या इज एम आर या वाज वर्ड लिखा हुआ है तो फिर तो सब्जेक्टिव केस आएगा। और अगर टू बी लिखा हुआ है तो फिर आपने सब्जेक्टिव केस नहीं लिखना, फिर आपने कौन सा केस लिखना है? ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। ये दो बातें आपने याद रखनी है। उसके बाद आपने याद रखना है आफ्टर लेट। आफ्टर लेट आपने हमेशा प्रोनाउन का कौन सा केस बेटे यूज करना है? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इसी तरह बिफोर जेरेंट, और जेरेंट हम किसको बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म को। ठीक है, जेरेंट हम किसको बोलते हैं? आईएनजी फॉर्म को। मजीद हम इसको वर्ब में जाके पढ़ेंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ ताकि आपको रूल समझने में आसानी हो जाए। जेरेंट बेटे हम बोलते हैं वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है उसको जब हम सेंटेंस में नाउन के तौर पे यूज करते हैं तो हम उसको बोलते हैं जेरेंट। जहां कहीं पर भी जेरेंट आएगा और जेरेंट से पहले आपने कोई प्रोनाउन लिखना है तो आपने डेफिनेटली बेटे कौन सा केस लिखना? उसका पोजेसिव केस लिखना है। याद रखिएगा, जहां कहीं पर भी जेरेंट फॉर्म आएगा आपने जेरेंट फॉर्म से पहले कौन सा केस लिखना है? पोजेसिव केस। लाइक अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं, मैं बोलता हूं दीज आर नॉट मी डूइंग, मी डूइंग्स। अब दीज आर नॉट मी डूइंग्स नहीं होगा, डूइंग्स मेरे पास क्या है? जेरेंट है। जेरेंट से पहले मुझे कौन सा केस लिखना है बेटे? पोजेसिव केस लिखना है। मैं पोजेसिव केस के लिए मैं मी नहीं लिखूंगा बल्कि मैं क्या लिखूंगा? माई लिखूंगा। आपने याद रखना है, आफ्टर बी फॉर्म सब्जेक्टिव केस आएगा, आफ्टर टू बी ऑब्जेक्टिव केस आएगा, बिफोर जेरेंट सब्जेक्टिव केस आएगा, और आफ्टर लेट हमारे पास कौन सा आएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बाकी केस बड़े सिंपल सिंपल से, अगर आप सारे उसको इकट्ठा लिखना चाह रहे हो एक पेज के ऊपर, अगर आप सारे प्रोनाउन की केस लिखना चाह रहे हो, जैसे अगर देखिए, अगर आप किसी सब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली आप उसका कौन सा केस लिखेंगे बेटे? सब्जेक्टिव केस। अगर आप किसी को एज एन ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो तब आपको उसको किसके तौर पे उसका कौन सा केस लिखना होगा बेटे? ऑब्जेक्टिव केस। और अगर आप किसी प्रोनाउन को पोजेशन के लिए लिख रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसका कौन सा केस लिखना है? पोजेसिव केस। अगर आप पोजेशन के लिए लिख रहे हैं तो डेफिनेटली बेटे आपको कौन सा केस लिखना है? पोजेसिव केस लिखना है। ठीक हो गया।
उसके बाद देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने बोला, मैं दोबारा भी यहाँ पे बोल देता हूँ, अगर ह्यूमन बीइंग होगा तो ह्यूमन बीइंग की सूरत में आपके पास 3 केसेस होंगे। पहले केस में अगर आप उसको सब्जेक्ट के तौर पे लिख रहे हैं तो उसका कौन सा वर्ड, सब्जेक्ट के तौर पे अगर आप लिख रहे हैं तो कौन सा वर्ड लिखेंगे, हु का। आप ऑब्जेक्ट के तौर पे लिख रहे हैं तो कौन सा वर्ड लिखेंगे, होम का। और पोजेशन के लिए लिख रहे हैं तो आप कौन सा वर्ड लिखेंगे बेटे, हुज का। ठीक है। अदर देन ह्यूमन बीइंग, अदर देन ह्यूमन बीइंग के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन आपके पास क्या है, डैट, और एक ऑप्शन एक वर्ड आपके पास क्या है, विच। ठीक है। आपने याद रखना है, अगर कॉमा होगा या कोई प्रेपोजिशन होगा तो तब आपके पास कौन सा वर्ड आना चाहिए, विच का। और अगर कॉमा और प्रेपोजिशन नहीं है तब आपके पास कौन सा वर्ड आना चाहिए, डैट का। इसी तरह आपने एक पेज डेडिकेट कर देना है अपनी नोटबुक पर। आप एक पेज बनाएंगे, ऊपर मार्कर से खूबसूरत एज यूजुअल जैसे आप बच्चे लिखते हो, बड़े खूबसूरत नोट्स बनाते हैं बेटियां, बेटे बड़े अच्छे नोट्स सेंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको शामिल करेंगे। बहुत से नोट्स मेरे पास आए हुए हैं, मैं आई एम सॉर्टिंग दोज आउट कि उनमें से मुझे जो सबसे अच्छे लगे वो मैं उनको करूँ। जैसे लाहौर से एक बेटी है शिजा बेटी, उसके नोट्स आउटस्टैंडिंग हैं। मलीहा बेटी है, उसके नोट्स शुरू से आज तक आउटस्टैंडिंग रहे हैं। ठीक है। कुछ बेटे भी हैं, इकराम बेटा है एक, उसके बहुत अच्छे नोट्स हैं, सिब्बी से है हमारे साथ वो। एक और बेटा हमारे पास अफजल है, हमारे साथ एक बेटा जामपुर से, बहुत अच्छे आउटस्टैंडिंग नोट्स बनाता है वो भी। मैं उनको सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, उनको मैं शामिल करूँगा। फिलहाल के लिए आपने क्या करना है, एक पेज लेना है, पेज के ऊपर आपने एक हेडिंग देनी है अनयूजुअल प्रोनाउंस, अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउंस। आपने ये चीज़ें उस पर लिख लेनी है। और ऐसा हरगिज नहीं है कि ये पूरे हो गए हैं। अभी क्या होगा, क्लास टेस्ट होंगे, उसके बाद क्वेश्चन बैंक होगा, उसके बाद हम टेस्ट सेशन में जाएंगे, हम चीज़ें इनमें इंक्लूड करते रहेंगे। याद रखिएगा, इनमें चीज़ें शामिल होती रहेंगी, कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगने वाला है। पेज बनाएंगे अनयूजुअल यूजेस ऑफ प्रोनाउन, उनमें ये चीज़ें शामिल करेंगे और इनको अच्छे तरीके से आपने शामिल करना है, खास तौर पे ऊपर वाले 4 पॉइंट्स को।